अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्व मामका पांडवा श्रेयव किम कुर्वत सज्जय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका मतलब है भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण के भक्त की सहायता में समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण अस्तित्व विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल तथा इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसे अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि अपने पुत्रों तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्रों कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह जिज्ञासा सार्थक युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा है। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वह सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का श्री कृष्ण का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के पक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र से युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसकी युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंशज से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के
वाक्य से उसको मनोभाव प्रकट करते हुए उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में वांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि निसंतान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की अतिरिक्त यह सार्थकता है। हष्टा तु पांडवानीक व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की यहूर्चना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया है और उसने ये शब्द कहे हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न का मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र तथा प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति भी गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। एततेव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए यथा उपयुक्त तथा, किंतु जब उसने पांडवों का व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। पश्येताम पांडुपुत्राणाम्य माचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम दुर्पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका तात्पर्य है, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों के इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने की वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृतद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया था, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा है और उसे द्रोणाचार्य से
जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की दुर्बलता को इंगित किया और जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा है कि कहीं वह प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिख बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतना दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समासयुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धार हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताना चाहता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक योद्धा भीम अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। धृष्ट केतु श्रेय कितान काशीर राजश्रेय वीर्यवान पुरुजी तुकु तिन्न भोजश्र सैब्यश्र नर पांडव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चिकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। भगवत गीता को यहीं विराम देते हैं और इसे हम कल स्टार्ट करेंगे।